करंट एनर्जी अपडेट लेकर के। मेरा नाम सरिता है, मैं एक साइकिक टैरो रीडर हूँ। तो आज की करंट एनर्जी आप लोगों को बताने वाली हूँ। इससे पहले आप लोगों को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और दीपावली 2 दिन है। आप देखिए आप लोग किस डेट को मना रहे हो, आज भी है और कल भी है। ओके, तो मैं जो पूजा करूँगी वो आज करूँगी, ठीक है। आप लोग अपना देख लीजिएगा। जगह जगह पे अपना अपना लोग वो कर रहे हैं। तो आज मैं 8 बजे तक का मुहूर्त है वैसे, ठीक है। सूर्यास्त के बाद 8 बजे तक का मुहूर्त है, तो वो टाइम अच्छा है, उस पर कर सकते हैं। और आज 1:30 बजे से 3 बजे तक कोई भी पूजा पाठ ना करे, राहु काल है। तो राहु काल छोड़ करके दिन में कभी भी शुभ कार्य कर सकते हैं, पूजा पाठ की तैयारी, चाहे जो भी आप काम करना चाहें तो वो कर सकते हैं। वो सक्सेसफुल रहेगा, अच्छा रहेगा, शुभ रहेगा। और देखिए आप लोग को जो सही लगे। कल भी है, मुझे तो आज ही अच्छा लग रहा है। तो वैसे 2 दिन करने में क्या बुराई है, आज भी आज भी कर लो, कल भी कर लो, रोज करो पूजा। पूजा करना कौन सी खराब बात है, ठीक है। तो चलिए देखती हूँ आपकी करंट एनर्जी क्या है। पहले आपकी देख लेती हूँ। और आज से जो डिस्काउंट था वो ख़त्म हो चुका है। और जिन लोगों ने बुकिंग करा लिया है, अब वो दीपावली के बाद भी बहुत सारे लोग मुझसे रीडिंग लेंगे। हाफ चार्जेस पे बुकिंग करा लिया है और बोला है कि मैम मेरे पास टाइम अभी नहीं है, मैं बाद में लूँगी जो भी। तो वो लोग बाद की बुकिंग करा चुके हैं, तो उनका ड्यू है, कभी भी ले सकते हैं उन लोग। ओके भाई, क्या बात है। यहाँ तो बहुत ही खूबसूरत सी एनर्जी है। यहाँ तो एम्प्रेस की एनर्जी है, करंट एनर्जी। ओके चलिए, बहुत अच्छी बात है। कौन लोग एम्प्रेस की एनर्जी में पहुँच चुके हैं और देखती हूँ। और मुझे अपना अपना कार्ड ना आप लोग सेलेक्ट कर लिया कीजिए। यहाँ पर मून की एनर्जी है और यहाँ पर है टेम्परेंस। 3 कार्ड है, आप लोग चूज कीजिए उस हिसाब से अपना। हाँ, पायल ही समझिए। आप लोग कहते हो ना कि मैम पायल, तो हाँ पायल ही समझिए इसको। क्योंकि देखिए यहाँ जर्नी बहुत लंबी है। आप लोग सोचते हो ना मैं तो 4 साल से जर्नी में हूँ, मैं तो 5 साल, ऐसा नहीं होता है। ये जन्म लग जाते हैं। इस 4 साल और 5 साल की बात नहीं है, पूरी जिंदगी गुजर जाती है इंसान की, ठीक है। तो वो आपके काम करने के ऊपर है, आपके कर्मा के ऊपर है। आपके कर्मा कितने बैगेजेज हैं उसके अनुसार से सब कुछ डिसाइड होता है। बहुत लोग पास्ट लाइफ में बहुत कुछ करके आए होते हैं, तो बस थोड़ा सा उनको पुश मिलता है, वो अपने जर्नी को कंप्लीट कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर आप कहाँ हो ये सबसे जानना जरूरी है। सबसे पहली जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ना अपनी जर्नी का, वो ये जानो कि आप हो कहाँ, ठीक। जब एक बार आप जान लेते हो आप हो कहाँ ना, उसके बाद चीज़ें आपको थोड़ी थोड़ी समझ में आनी शुरू हो जाती है कि आपको कितना मेहनत करना है, कितना आगे और चलना है। और आपको पता ही नहीं है तो फिर आप ये मत बोलना कि 4 साल हो गए, 5 साल हो गए, ये साल हो गए, वो ये कोई मतलब नहीं होता। आप वेटिंग में तो जन्म निकाल सकते हो। कोई डिवाइन फेमिनिन ऐसी है जो बोली मुझे, मैं तो अपने पार्टनर के लिए 1 जन्म क्या 7 जन्म इंतजार करने को तैयार हूँ। तो भाई करोगे 7 जन्म इंतजार, तो टाइम तो लगेगा ना, है ना। तो बात यहाँ ये है कि आपका यूनियन होगा, फिर रियूनियन होगा, यूनियन के बाद सेपरेशन आएगा, दोनों के बीच काम होगा, काम होने के बाद फिर रियूनियन होगा, तब जाके जर्नी कंप्लीट होती है। यूँ थोड़ी कंप्लीट होती है, बहुत मेहनत लगता है, बहुत वर्क करना पड़ता है, ठीक है। तो ये हो गई आपकी करंट एनर्जी। अब सबसे पहले मैं यहाँ ये कार्ड देख लेती हूँ, उसके बाद एक एक करके ये दोनों कार्ड देख लूँगी। तो जो लोग भी यहाँ पर हैं, पहले ये दोनों कार्ड में हटा लूँ और कार्ड दिखाई भी देना चाहिए ना। तो यहाँ देखती हूँ जो लोग एम्प्रेस की एनर्जी में पहुँच चुके हैं क्या हुई उनकी करंट सिचुएशन।
आपके गुड कर्मा ही आपको जल्दी जल्दी जर्नी को पार कराते हैं, ठीक है। और आप कितना ईमानदारी से काम करते हो, कितना चीज़ों को सहते हो, बर्दाश्त करते हो, पेशेंस आपके अंदर कितना है। ये देखिए यहाँ 9 ऑफ कप्स आ गया है, यहाँ पर 5 ऑफ कप्स है, यहाँ पर 7 ऑफ, और यहाँ पर आ गया 9 ऑफ बेड। तो देखिए बहुत सारी जो फैमिली है ना यहाँ पर एम्प्रेस की एनर्जी में पहुँच चुकी है। कोई उनकी जो डिज़ायर है ना वो यहाँ पूरी होती हुई नज़र आ रही। कोई तो एक विश है जो उनकी पूरी होने वाली है, आज हो जाएगी, ठीक है। एक तो ये चीज़ है उनकी एनर्जी में, आज हो जाएगी। कोई भी एक विश जो उन्होंने बहुत लंबे समय से सोचा था वो आज उनकी पूरी हो जाएगी। पहली तो बात ये है। दूसरी बात ये है कि आज वो मतलब खुश रहेंगी, ठीक है, खुश रहेंगी। और कुछ यहाँ चीज़ें ऐसी हैं जो उनको स्ट्रेस भी दे रही हैं, ठीक है। वो स्ट्रेस क्या है मैं बता देती हूँ। वो स्ट्रेस ये है कि उनका अभी का कुछ नहीं है ऐसा, ठीक है। अभी का कुछ ऐसा नहीं है कि किसी बात को लेकर वो दुखी है, गम में है, ऐसा कुछ नहीं है। बट यहाँ पर वो कुछ उनकी चीज़ें ऐसी हो सकती है कि पास्ट लाइफ की कुछ चीज़ें ऐसी हैं, या कुछ रिश्ते जो हैं जो कि उनको पास्ट में तकलीफ पहुँचाए थे, दुख दिए थे, उनको वो चीज़ें याद आ सकती है, ठीक है। वो चीज़ें याद आ सकती है और उन चीज़ों के बारे में वो एक डीप थिंकिंग कर सकती है, उनके बारे में सोच सकती है कि वो रिश्ते उनको क्यों दुख दे रहे थे। मतलब एक डीप रियलाइजेशन कह सकते हैं उसको, ठीक है। करंट में ऐसा नहीं है कि वो दुखी है, हाई वाइब्रेशन एनर्जी है वहाँ पर, इम्प्रेस की एनर्जी है, बिल्कुल खुश हैं, अपने करंट सिचुएशन से बिल्कुल हैप्पी हैं, बिल्कुल बैलेंस्ड में है, ठीक है। बट यहाँ कुछ मेमोरीज आई हैं, ठीक है। कुछ यहाँ पर देख सकते हो 10 ऑफ कप्स की, उनके कप्स भरे हुए हैं, है ना, इमोशनली बैलेंस है। तो यहाँ पर दुखी होने का कोई सवाल ही नहीं है। तो यहाँ पर कुछ उनकी पास्ट की मेमोरीज जो है वो वापस लौट के उनके पास आई है। और मेमोरी इसलिए आई है ताकि वो उन चीज़ों को फिर से समझ सके कि वो चीज़ें जो पास्ट में हुई थी वो क्यों हुई थी, ठीक है। और क्यों उन चीज़ों से उनको तकलीफ मिला था, क्यों उन चीज़ों से उनको एक मतलब बुरा लगा था, या ये चीज़ें उनको दुख क्यों दी गई, या फिर एक तरीके से कहिए उन चीज़ों से क्या क्या लेसन उन्होंने सीखा और इसमें किसका क्या कसूर था, ठीक है। एक तरीके से कहिए कि पूरा एक डीप थिंकिंग करते हुए नजर आ रही हैं, ठीक है। एक थिंकर की तरह पॉजिटिव वे में चीज़ों को पूरी तरीके सबके लिए जस्टिस टाइप्स का आप समझ सकते हैं। 9 ऑफ वेंड का कार्ड आया, तो इसका मतलब है कि ऐसा कहीं नहीं है कि वो फर्स्ट का कार्ड भी पॉजिटिव है, लास्ट का कार्ड भी पॉजिटिव है, एम्प्रेस भी पॉजिटिव। यहाँ 2 कार्ड ये बता रहे हैं कि जो पास्ट की चीज़ें हुई हैं उनके साथ, उन चीज़ों को फिर से उस चीज़ को वो अभी के हिसाब से सोच रही हैं। उस वक्त तो उन चीज़ों को नेगेटिव वे में ले रही थी, लेकिन अभी जो है ना वो करंट में उन चीज़ों को फिर से एक बार याद करके सोच रही हैं कि वो चीज़ें जो पास्ट में हुई वो क्यों हुई और किसका क्या कसूर था और किस इंटेंशन से वो चीज़ें की गई और कौन अच्छा था, कौन बुरा था, कौन गुनहगार था। तो एक तरीके से एक इस तरीके का भाव सोच रखना, एक पॉजिटिव वे में सोचना, जैसे कि वो ना तो किसी के बारे में कुछ बुरा सोच रही है, ना किसी के बारे में कुछ अच्छा सोच रही है, बस ऐसा सोच रही है कि हाँ इसमें किसी का कसूर था भी या नहीं था, या सभी अपने अपने रोल में थे, ठीक है। तो जो नेगेटिव चीज़ें थी, जो पॉजिटिव चीज़ें थी, वो क्यों हुई, किस कारण से हुई, इसके पीछे क्या लॉजिक था या क्यों किया गया, ये सब कुछ एक जगह पर क्यों इस तरीके से इकट्ठा कर दिया गया और क्यों इन चीज़ों को एक जगह लाया गया और इसके पीछे का रीज़न क्या था। तो एक पॉजिटिव वे में थिंक करती हुई, एक पॉजिटिव थिंक के साथ वो अपनी लाइफ में अपने आप को ऐसा पा रही हैं कि जैसे किसी का कसूर कुछ था नहीं, ऐसा कुछ वो
सोच रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पर वो आगे बढ़ चली हैं और एक तरीके से कहिए कि डिवाइन के बहुत ज़्यादा वो करीब आ चुकी हैं, ईश्वरीय इच्छा को समझ पा रही हैं, ठीक है। ईश्वर के बहुत करीब पहुंच गई हैं और ईश्वर के इच्छा को समझते हुए ये सोच रही हैं कि वो किसी का कसूर नहीं था, सब कुछ डिवाइन प्लानिंग थी, ऐसा वो सोच रही हैं, ठीक है। अब देखिए आपकी एनर्जी इससे रेजोनेट हुई कि नहीं हुई। ओके, अब मैं दूसरा कार्ड लेती हूँ। एक ये कार्ड है मून का। अब मून का कार्ड किन किन लोगों के लिए आया है चलिए देख लेते हैं। बताएं यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। क्या कहना चाह रहा है करंट एनर्जी में जिन लोगों का मून का कार्ड आया है। सेवन ऑफ कप्स है, कप से डिवाइन का कप मिल चुका भाई, क्या बात है। हाँ, बहुत लोगों को डिवाइन ब्लेसिंग मिल रही है। तो देखिए यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं ना, यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि आगे ऐसे तो उनको कहा जाए तो एक तरीके से यहाँ ब्लेसिंग मिलती हुई नजर आई। आप देख ही सकते, पैसे भी मिल रहा है, रिश्ते भी हैं उनके, पैसे रिश्ते दोनों चीज़ें हैं ना। लेकिन यहाँ पर एक कन्फ्यूजन है, एक कन्फ्यूजन है कि आप उन चीज़ों में तालमेल नहीं बिठा रहे हो, नहीं बिठा पा रहे हो और आप समझ नहीं पा रहे हो। एक तरीके से कहिए तो कंफ्यूज हो गए हो। हालांकि आपकी ज़िंदगी है ठीक ठाक, ज़िंदगी ठीक ठाक ही है, बट आपको ऐसा लग रहा है कि अब इसके बाद क्या, इसके बाद क्या करना है, इसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या होगा। तो आप ना थोड़ा सा कंफ्यूजन में हो, इल्यूजन में हो, आधा सच आधा झूठ। कभी आपको लगता हो कि हाँ अब पहले मुझे चीज़ें समझ में नहीं आ रही थी मगर अब समझ में आ गई है, पहले मेरे साथ ऐसा था लेकिन अब ऐसा है, पहले मेरे साथ बुरा हुआ था, पहले उन लोगों ने ऐसा ऐसा बोला, अब उसका मीनिंग समझ में आ रहा है। तो कुछ इस तरीके का आपका हो सकता है थॉट्स हो, बट ऐसा मुझे नहीं दिख रहा है यहाँ कि कुछ आप के साथ बुरा हो रहा है या कुछ बुरा होगा, ऐसा नहीं है। कुछ रिश्तों के साथ आपका अटैचमेंट बढ़ा है, रिश्ते आपको सुकून दे रहे हैं, रिश्तों के साथ आप बहुत ज़्यादा अच्छा फील कर रहे हो। यहाँ पैसे भी आपके ठीक ठाक आ रहे हैं, पैसों के साथ भी कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। जो भी जॉब कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, उसमें आपको मनी भी अर्निंग हो रही है, ठीक है। अब रहा सवाल कि आप किसी चीज़ को लेकर फ्रस्ट्रेट हो रहे हो या फिर किसी चीज़ को समझ नहीं पा रहे हो, तो इस वजह से अनावश्यक रूप से आप लोगों से झगड़ा कर ले रहे हो, ठीक है। आपको झगड़ा करने की ज़रूरत नहीं है, बट आप अनावश्यक रूप से लोगों से झगड़ ले रहे हो क्योंकि आप कंफ्यूज हो, आपको समझ ही नहीं आ रहा है कि कौन अच्छा है, कौन बुरा है, कौन सही, कौन गलत, कौन किसके साथ मुझे कैसा बिहेव करना चाहिए, ठीक है। तो अपने बिहेवियर पर और अपने पैटर्न ही आपको समझ में फिलहाल नहीं आ रहे हैं। आप कंफ्यूज हो कि कौन अपना, कौन पराया, कौन सही, कौन गलत, आपको कुछ समझ में नहीं आ रही है। फिलहाल आप पर डिवाइन ब्लेसिंग बनी हुई है और दोनों चीज़ें हैं आपकी लाइफ में, रिश्ते भी हैं या आप रिश्तों को बनाने में लगे हुए हो कि कैसे रिश्तों में आगे और बढ़ा जाए, ठीक है। तो यहाँ आप पहले से बेटर तो ज़रूर फील कर रहे हो, लेकिन रिश्तों में आगे बढ़ना चाहते हो, कोई शादी करना चाहते हो, कोई लोग आपकी शादी में कुछ रुकावट भी डाल सकते हैं और उसी वजह से आपको थोड़ा बहुत गुस्सा आ सकता है। भाई तो इसमें गुस्सा करने की कोई बात नहीं है, ठीक है। आप अपने लिए स्टैंड लो, जो भी आपको लेना है आप अपने बारे में सोचो, दुनिया के बारे में मत सोचो कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं, वो आपको सोचने की ज़रूरत नहीं। आपको अपनी लाइफ में क्या चाहिए, आप अपने लाइफ में डिसीजन खुद लो, ओके। तो यहाँ पर आप डिसीजन ले लोगे लेकिन आपको गुस्सा करने की ज़रूरत नहीं है। डिसीजन तो आपको लेना ही है, आप ले लोगे, लेकिन थोड़ा कन्फ्यूजन है, ठीक है। तो अपने कन्फ्यूजन से आप बाहर निकलो और डिसीजन ले लो। अब चलते हैं, एक कार्ड आया है टेम्परेंस का, तो इसकी एनर्जी क्या है।
भाई इसमें भी वही कार्ड, सेम सेम कार्ड आए हैं, सेम सेम सेम। क्या क्या बात है, सेम ही कार्ड आए हैं। एक कार्ड और मैं लेती हूँ। चलिए, पहला और आखिरी कार्ड का लगभग सेम है, बस थोड़ा सा अंतर है। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा अंतर ये हो गया कि कोई आपकी विश तो पूरी हो रही है, ठीक है, बट यहाँ पर आप किस रिश्ते को लेकर अभी भी आप थोड़े से दुखी हो, ठीक है, और ऐसा लग रहा है कि आप उस रिश्ते को पसंद नहीं कर रहे हो। ठीक, आपको ऐसा लगता है कि ये रिश्ता मुझे नहीं चाहिए क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा टॉर्चर कर रहा है, मुझे अपनी मनमानियाँ चला रहा है और मैं इस तरीके की ज़िंदगी नहीं जी सकती, मुझे अपनी चलानी है, दूसरों की नहीं सुननी है, दूसरे के हिसाब से मैं नहीं रह सकती, नहीं रह सकता, और मतलब कंट्रोलिंग बिहेवियर मुझे नहीं चाहिए। ठीक है, तो ऐसा आप सोच रहे हो, मतलब जैसा उम्मीद था ना आपको इस रिश्ते से, वैसा आपको मिला नहीं है। आप उस रिश्ते को और उस रिश्ते के बारे में बहुत आपके बुरे अनुभव रहे हैं। ठीक है, आप जिस रिश्ते से अटैच थे ना, उसमें आपको बहुत बुरा एक्सपीरियंस हुआ है, और बुरा एक्सपीरियंस हुआ है तो आप अब नहीं चाहते कि वो रिश्ता आपकी लाइफ में रहे। ठीक है, और यहाँ आप चाहते हो कि आप डिवाइन के साथ कनेक्ट हो जाओ। ठीक है, आप ऐसा चाहते हो कि मुझे रिश्ता नहीं चाहिए, भले ही मैं डिवाइन को स्वीकार करूँगी, मुझे डिवाइन के साथ जाना है मगर उस रिश्ते के साथ नहीं जाना, ऐसा कुछ आपके थॉट्स हैं। ठीक है, हालांकि आपकी कोई विश जरूर पूरी हुई है या हो जाएगी आज जैसा है, और आप कुछ हो सकता है मैनिफेस्ट भी कर रहे हो, ये भी चीज़ें हो सकती है, बट यहाँ पर ज़्यादा चांसेस है कि आप खुद से प्यार कर रहे हो, सेल्फ लव में हो, और आपकी कोई विश पूरी हो जाएगी आज। ओके, तो यहाँ चीज़ें फिर भी ठीक है, उतनी बुरी नहीं है, बट आप थोड़े नेगेटिव हो रहे हो। वो दोनों कार्ड में अंतर बस इतना ही था कि जो एम्प्रेस का कार्ड था वो चीज़ें पॉजिटिव वे में थी, और ये चीज़ें नेगेटिव वे में है। आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स रख रहे हो, और आपकी उम्मीदें ज़्यादा थी और उस उम्मीदों पर लोग खरे नहीं उतरे, और इस वजह से आप उस रिश्ते से दूर भाग रहे हो, अकेले रहना चाहते हो, डिवाइन के साथ जाना चाहते हो, बट किसी रिश्ते में नहीं जाना चाहते। ऐसी है आपकी थॉट, ऐसे है आपके अभी फिलहाल की पोजीशन। पार्टनर की मैं दो ही निकालूंगी, पहला तो एक करंट एनर्जी और दूसरा करंट एनर्जी और नेक्स्ट एक्शन। सॉरी, मेरी बेटी का फोन आ रहा था तो मैंने उसको ऑफ कर दिया मोबाइल। करंट एनर्जी क्या है, पर्सन की करंट एनर्जी क्या है? फिर पर्सन की करंट एनर्जी में दो कार्ड आ गए, दोनों मैं लूँगी। एक डेविल का कार्ड है, एक टावर का कार्ड है। ठीक है, और नेक्स्ट एक्शन देखती हूँ क्या है। नेक्स्ट एक्शन क्या है? कार्ड को ना अच्छे से सफल होना बहुत जरूरी है, नहीं तो सेम ही कार्ड आ जाएंगे। वाह, नेक्स्ट एक्शन है। ओके, तो सबसे पहले मैं इस कार्ड को डिफाइन करती हूँ। ये करंट सिचुएशन में उनके डेविल का कार्ड आया है और टावर का कार्ड है। भाई अच्छा नहीं है, ठीक है,
कुछ लोग के पर्सन तो ऐसे हैं कि जैसे चाहते हैं कि मतलब आप समझ लो कि यहाँ फिजिकल रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं, आपकी बॉडी के प्रति बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं। ओके, ओके, टावर का कार्ड क्यों आया है? एक तो कार्ड और लेती हूँ। टावर का कार्ड क्यों आया है? तो देखिए, आपके जो पर्सन है ना, अभी फिलहाल कहा जाए एक तरीके से तो अच्छी स्थिति उनकी नहीं है। ओके, बहुत अच्छी स्थिति उनकी नहीं है, बहुत ज़्यादा मिसिंग है, बात करना चाहते हैं, आपसे डिस्टेंस में है, ठीक है, बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी है, बहुत ज़्यादा वर्कलोड है, ठीक है, कर्मा बहुत सारा है। तो करंट एनर्जी में मुझे चीज़ें अच्छी पिक नहीं हो रही हैं उनकी। ओके, तो कुछ चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा डीप रियलाइजेशन कर रहे हैं। आपकी तरफ से उनको शायद कुछ सोल शॉक मिला है, या कुछ बुरा एक्सपीरियंस हो रहा है, या फिर जैसे आपसे उम्मीदें थी वैसी उनको चीज़ें उधर मिल नहीं रही है ना। तो थोड़ा अच्छी नहीं है एनर्जी। सोच रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, क्या करूं, क्या करना चाहिए, ठीक है। बात करने की कोशिश कर सकते हैं आपसे, डिस्टेंस है तो याद कर सकते हैं आपको। बहुत ज़्यादा पुरानी मेमोरीज उनको याद आ रही है, आपके अच्छे समय आपने जो स्पेंड किए वो चीज़ें याद आ रही हैं उनको। ओके, क्या बोला जाए, कर्मा बहुत है। नेक्स्ट एक्शन में ये आया है। मेरी आवाज़ की थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, खांसी भी है, तो आप लोग काम चलाइए अभी तक। ओके, तो यहाँ पर इम्प्रेस का हाई प्रिस्टिस के कार्ड क्यों आया है? नेक्स्ट एक्शन में देखते हैं हाई प्रिस्टिस की एनर्जी क्यों आई है नेक्स्ट एक्शन में। भाई नेक्स्ट एक्शन में तो ऐसा है, चीज़ें पॉजिटिव वे में ही है। उनको ऐसा लगता है कि जैसे कि आप बहुत ज़्यादा आपने बाउंड्री क्रिएट कर ली है, आप बहुत ज़्यादा तेज़ हो गए हो, पहले जैसे रहे नहीं आप, ठीक है। जैसे आप पहले सीधे साधे थे, भोले भाले थे, वैसे आप रहे नहीं, ठीक है। तो आप बहुत ज़्यादा होशियार हो गए हो, ऐसा सोचते हैं आपके पर्सन। और आप अपनी लाइफ में बहुत आगे निकल गए हो, ऐसा सोचते हैं, और आगे निकलते जा रहे हो, ऐसा भी सोच रहे हैं, ठीक है। और आपके बारे में ऐसा सोचते हैं कि आप बहुत ज़्यादा पावरफुल हो, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो। अब आप पीछे मुड़ के नहीं देखना चाहते, आप अपनी लाइफ में सक्सेस चाहते हो, पॉजिटिविटी चाहते हो, अपना करियर के बारे में आप सोच रहे हो, अपने नेम फेम के बारे में सोच रहे हो, अपने बारे में सोच रहे हो। ऐसा आपके पर्सन सोच रहे हैं, आपको देख रहे हैं, ठीक है। और आप सोच रहे हैं कि मैं क्या करूं, है ना। मेरी जो सोच है वो गलत थी इस महिला के बारे में, जैसा मैं सोचता था वैसी ये नहीं है। मैं बहुत गलत सोचा करता था, मेरी गलत बहुत सारे थॉट्स थे, और जैसा मैं सोचता था कि ये भी औरों की तरह है, इस तरीके की ये लेडी नहीं है, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा
प्योर है, बहुत ज़्यादा लॉयल है, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है और अपने काम के प्रति बहुत ज़्यादा सिंसियर है, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को सबसे आगे रखती है, ऐसा आपके पर्सन सोच रहे हैं। तो बस चीज़ों को पॉजिटिव वे में देख रहे हैं और क्या ही बोलूँ मैं। बट मैं इनके लिए एक देखती हूँ कि क्या कहना चाहते हैं, आपके लिए क्या कहना चाहते हैं, आपके लिए क्या थॉट्स रखते हैं। क्या थॉट्स रखते हैं। बार बार यही कार्ड आता है भाई, आई नो आई नीड फॉर यू। मुझे पता है मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। नहीं पता है तो फिर ठीक बात है, अच्छी बात है। तो आज की करंट एनर्जी बस यहीं तक। सब आप लोग दिवाली मनाइए अच्छे से। आप लोग को दीपावली की